विषय है कैसे किसी देश की पूंजी घटती है और कैसे बढ़ती है। ये पार्क सरकार का है, बांसरा पार्क, सराय काले खां के सामने। 100 करोड़ रुपया सरकार ने लगाया, 50 रुपये की टिकट है। सालाना बजट भी इसका मेरे ख्याल से 50 करोड़ रुपये कम से कम पाएगा। दर्शक 50 से ज़्यादा नहीं है। देश की पूंजी सालाना 50 करोड़ रुपए घट गई। अगर यही पार्क प्राइवेट पे हो तो प्राइवेट वाला इस पे टिकट 500 रुपये की रखेगा और दूसरे तरीके से भी कमाएगा। लेकिन दर्शक ये 50 की जगह कम से कम मैं समझता हूँ प्रतिदिन के 20,000 होंगे। रोज़गार अब यहाँ 50 आदमी को रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो रोज़गार भी कम से कम 5,000 रोज़गार होगा। जीएसटी गवर्नमेंट को अलग मिलेगा, करोड़ों रुपए सालाना। सरकार के अंडर है, दर्शक भी नहीं आ रहे, देश की पूंजी घट रही है। अजी अगर यही प्राइवेट में होता तो जो 5,000 रोज़गार पैदा हो रहे हैं वो खर्च करते, वो पूंजी बढ़ती देश की। और सरकार का पैसा बचता, जीएसटी आ रहा है, उससे आगे देश की तरक्की होगी, वो है उससे पूंजी बढ़ेगी। तो जितनी भी मतलब सरकारी महकमे हैं, सरकारी पार्क है, सरकारी कुछ भी है, वो देश की पूंजी ख़त्म करता है। प्राइवेट में जाने के बाद देश की पूंजी बढ़ती है। मार्क्सवादियों को मेरी बात बुरी लगेगी, नक्सलियों को बात मेरी बुरी लगेगी, पर यह हकीकत है। सरकारी सेक्टर देश की पूंजी ख़त्म करता है और प्राइवेट सेक्टर देश की पूंजी बढ़ाता है। और मार्क्सवादी और नक्सलवादी ये सोचते हैं कि ये जो जितने भी प्राइवेट सेक्टर है ये हमारी जेब से निकाल के तरक्की कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो नई पूंजी क्रिएट कर रहे हैं। ये जिस दिन भारत के समाजवादियों के, मार्क्सवादियों को समझ आ जाएगा, भारत अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। धन्यवाद।